आपके साथ जो पहली मीटिंग थी उससे मैं बहुत मुतासिर हुई थी। वैसे आमतौर पर लोगों को मेरे आइडियाज़ पसंद नहीं आते, मगर सिर्फ आपने ही मेरे आइडियाज़ को समझा और तारीफ की। ये हमारे काम का अहम हिस्सा होता है। मैं सिर्फ उन्हीं के साथ काम करती हूँ जो मुझे पसंद आते हैं, इसीलिए आप यहाँ हैं। वैसे मुझे आपको तंग करने के लिए आपके ऑफिस वालों ने बुलाया था, ताकि आप तंग होकर खुद ही यहाँ से चले जाएं। क्या है ये? अगर आप चाहती हैं तो अपनी सीवी मैं आपको भेज दूंगा। आप वाकई में एक दिलचस्प इंसान हैं दमीर साहब। मैं आपकी पर्सनल लाइफ जानना चाहती हूँ। मिसाल के तौर पर, क्या आप सिंगल हैं? दमीर, काश के इस वक्त तुम्हारा चेहरा देख पाती मैं। एक्सक्यूज मी। क्या अब तुम नीचे आओगी प्लीज? बिल्कुल भी नहीं आऊंगी दमीर साहब, मैंने तो पहले खबरदार कर दिया था। अब भुगतो उसे। खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या आपको पसंद नहीं आया? नहीं तो दरअसल मुझे भूख नहीं है। माफी चाहता हूँ। दमीर साहब, मुझे लगता है कि इरम साहिबा आपके साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहती हैं। आपका जो आइडिया बेडरूम की छत में जो शीशा लगाने का था, मुझे बहुत पसंद आया। जब भी मैं अपने कमरे में दाखिल होती हूँ तो मुझे आपका ही ख्याल आता है कि कितने ज़हीन और कमाल के इंसान हैं आप। उसे अभी दोबारा देखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हादसा पेश आ जाए। पहले खाना खत्म कर ले, उसके बाद जिस काम के लिए आए हैं उसका जायजा ले लीजिएगा। माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक काम याद आ गया। बस एक जरूरी कॉल है, अभी करके आता हूँ, ठीक है ना? जी बिल्कुल, बहुत वक्त है हमारे पास। जी शुक्रिया। सलीम, 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 सलीम। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इस औरत को तरतीब से चीजें रखनी नहीं आती। क्या हाल बनाया हुआ है। क्या है, इतना बड़ा काउच कौन यहाँ रखता है? काश कि ये घर मेरा होता, मैं इसे बहुत अच्छा रखती। यहाँ पर क्या कर रही हो तुम सलीन? हाँ, मैं तुम्हें कब से नीचे बुला रहा हूँ। मदाखलत करना मुनासिब नहीं समझा मैंने। इरम साहिबा तुम्हें अच्छी तरह जान ले, बस मैं यही चाहती हूँ, ठीक है? तो तुम बातें सुन रही थी हमारी, और सुनने के बावजूद ही मुझे बचाने के लिए नीचे नहीं आई तुम। मैंने इरम साहिबा के बारे में तुम्हें खबरदार किया था ना, भुगतो उन्हें। अच्छा वक्त गुजारो उनके साथ। हम दोनों अभी इसी वक्त नीचे जाएंगे मेरे साथ। एक लफ्ज और अपने मुंह से नहीं निकालोगी तुम। हमारा काम यहाँ से खत्म हो गया, अब चलो आ जाओ। मगर मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। खत्म हो चुका है हमारा। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ मैं। चलो अब यहाँ से जल्दी। दमीर साहब, कहाँ रह गए थे आप? इंतजार करवाने के लिए माजरत। तुम्हारा काम खत्म हो गया सलीन? जी हाँ, ऊपर का सारा काम हो गया है। मैंने सारी तफसीलात नोट कर ली हैं। अब जबकि सारा काम हो गया तो मुझे इजाजत दे। जबरदस्त। तुम फौरन ऑफिस जाके काम शुरू कर दो सलीन। मैं दमीर साहब से यहाँ तफसील से बात कर लेती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता सलीन, हम साथ आए थे तो जाएंगे भी नहीं साथ। नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। दमीर साहब परेशान ना हो, सलीन को मेरा ड्राइवर छोड़ देगा। मैं उसे अभी बुलाती हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, खुद चली जाऊंगी मैं। अकेले नहीं जा सकती तुम सलीन। शायद तुम भूल रही हो कि हमारी एक और भी मीटिंग है आज। आज क्या एक और मीटिंग भी है आपकी? माफी चाहता हूँ मैं, आपने इतना अर्जेंटली बुलाया तो बस आना पड़ा। इसीलिए मेरी दूसरी मीटिंग मैंने 2 घंटे डिले की। आपके घर की तमाम तफसीलात सलीन ने लिख ली है, बाकी का काम आसानी से अब ऑफिस में हो जाएगा। वैसे मुझे वाकई में बहुत बुरा लगा, अभी तो बहुत सारी बातें करनी थी। अगली दफा मैं वादा करता हूँ पूरी टीम के साथ मैं यहाँ आऊंगा और हम
उस वक्त खूब सारी बातें कर लेंगे, ठीक है? इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके वक्त का शुक्रिया। अब मैं अपना बैग लेकर आता हूँ, ठीक है? इरम साहिबा, जो आपने घर में तरतीब से चीजें रखी है मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका टेस्ट कमाल का है। बेडरूम में तो वो सेलिन, अब चलते हैं, बहुत देर हो रही है। चलो। बहुत शुक्रिया आपका। एक लफ्ज मत बोलना सेलिन, खामोशी से अंदर बैठ जाओ।